हेलो ग्रो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? हेलो पेरेंट्स। तो आप लोगों ने कल देखा सेकंड डेमो इंटरव्यू, इट वाज नॉट क्वाइट गुड। ठीक है, मेरा बेटा ने इंटरव्यू दिया कल, तो थोड़ा ठीक नहीं गया। लेकिन सक्सेस इसी को बोलते हैं कि जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर बार इंटरव्यू होगा, हर बार डेमो इंटरव्यू होगा, और होप्स हो कि लास्ट तक आते आते इतना रिजल्ट आता है, इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगी। राइट। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और मेहनत हमें जरूर करनी है, मेहनत नहीं छोड़नी है हर हाल में। ठीक है। तो आपके सामने अभी क्या करना है, आप लोगों ने डेमो इंटरव्यू आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। साथ के साथ एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि आपके बच्चों के अभी फाइनल एग्जाम भी हो सकता है फरवरी एंड में शुरू हो या मार्च स्टार्टिंग में शुरू हो, तो उसकी भी प्रिपरेशन करानी है, वो नहीं छोड़नी है। ठीक है, वो भी जरूर करानी है, बट आपने हाफ एन आवर इस वाइवा बॉस की प्रिपरेशन के लिए निकाल लेना। ठीक है। तो बच्चे का जो फाइनल एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। और जो बच्चे का अभी आपका इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन चल रही है वो भी करनी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऑग्रो स्कूल का जो एग्जाम है, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि रिटन टेस्ट हुआ। ठीक है, रिटन टेस्ट हुआ आप लोगों का, वो हुआ आपका 29 जनवरी 2023 को हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा आपका वाइवा वॉस इंटरव्यू, जो सिलेक्टेड बच्चे हो जाएंगे। आज मैं पहले मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड दोनों थे। आज मैं बता रहा हूँ सिर्फ सिलेक्टेड वालों का कि वाइवा वॉस इंटरव्यू वो कब होगा। इट इज एक्सपेक्टेड 13 मार्च 2023। ठीक है। तो देखो, जो आपके पास 13 मार्च 2023 को वाइवा वॉस होगा, होप्स हो कि उसमें आप सब लोग जो बच्चे हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं स्कूल के अंदर। और उसके अंदर से जो बच्चे फिर सिलेक्ट होंगे उनको क्या करना है, फीस की हम बात करते हैं। फीस आपके पास दो तरह की होती है, एक होती है फॉर रेलवे वार्ड, रेलवे के बच्चों के लिए, और एक होता है नॉन रेलवे के लिए, नॉन रेलवे के लिए। तो ये रेलवे वाले बच्चों की जो फीस है वो 70,000 है, और नॉन रेलवे की बच्चों की फीस जो 1,80,000 है। बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। तो क्योंकि रेलवे के बच्चों की फीस थोड़ा कम है तो उनकी इंस्टॉलमेंट दो बनती हैं, और जो नॉन रेलवे के बच्चे हैं उनकी फीस क्योंकि ज्यादा है तो उनकी इंस्टॉलमेंट तीन बनती हैं। ठीक है। और जो फीस बताई है 70,000 या 1,80,000, इसमें आपको 7,000 एक्स्ट्रा बच्चे की एज ए पॉकेट मनी देना पड़ेगा। ठीक है। तो उसका इंस्टॉलमेंट का सीन क्या है, जो रेलवे वाला बच्चा है वो पहली बार में कितना देगा, वो पहली बार में 37,000 देगा। पहली बार में वो 37,000 रुपीज देगा पहली इंस्टॉलमेंट में, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो देगा 30,000। ये रेलवे वार्ड के लिए है। ठीक है, ये रेलवे वार्ड के लिए 37,000 आपका रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, और 30,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट का। हालांकि दोनों का 30-30 है, बट 7,000 वन टाइम आपको पॉकेट मनी देना पड़ेगा। जो नॉन रेलवे के बच्चे हैं उनको तीन बार में इंस्टॉलमेंट देनी है। पहली देनी है 67,000 रुपीज की, सेकेंड फिर से देनी है 60,000 रुपीज की, और फिर थर्ड फिर से देनी है 60,000 रुपीज। ठीक है। नॉन रेलवे के जो बच्चे हैं उनकी 1,80,000 रुपए फीस है। शुरू में 7,000 रुपए उनको पॉकेट मनी के देने पड़ेंगे। तो पहली बार में जो फीस लगती है वो 67,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 60,000 रुपीज, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में अगेन 60,000 फीस लगती है। ठीक है, ये किसकी बात होगी, रेलवे और नॉन रेलवे की। उसके बाद ये कहाँ आपने फीस देनी है, मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें, जैसे इसकी अगर मैं डेट मान के चलूं, ठीक है, बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो ये कब सबमिट करानी है, ये मान लेते हैं सबमिट करानी है 20 मार्च को। 20 मार्च 2023 को ये सबमिट करानी है। रेलवे वाले बच्चों को 37,000 और नॉन रेलवे वाले बच्चों को 67,000 20 मार्च को हम मान लेते हैं कि सबमिट करनी है, क्योंकि 23 मार्च की तो रिपोर्टिंग है बच्चों की। ठीक है, 24 मार्च से नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी और 23 मार्च की रिपोर्टिंग है। तो उसमें क्या है, ये मान के चलिए 37,000 आपने 20 मार्च को पे कर दिया, और नॉन रेलवे वार्ड ने 67,000 20 मार्च को पे कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो अगला जो खर्चा है, मैं आज आपको खर्चे की बात बता रहा हूँ, बजट की बात बता रहा हूँ। जो आपका खर्चा रहेगा इस फीस के अलावा, फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ आपको कितना रखना है अपने पास। किट की एक लिस्ट दी हुई है वेबसाइट पे। ठीक है, स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे तो वहां पे किट लिस्ट है, उसको आप इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। काफी सारा सामान दिया हुआ उसके अंदर।
तो वो सारा सामान आपकी मर्जी है, या तो आप इंडिविजुअली कलेक्ट कर लो, ठीक है। अदरवाइज देहरादून के अंदर एक शॉप है सनराइज यूनिफॉर्म के नाम से, ठीक है। एक शॉप है, उस शॉप का नाम है सनराइज यूनिफॉर्म, सनराइज यूनिफॉर्म, ठीक है। ओग्रो स्कूल के जो जितनी भी किट है वो सारी की सारी उसके पास है। आपने सिर्फ उसके पास जाना है, उसको बोलना है कि मेरे बेटे का एडमिशन इस क्लास में हुआ है, इस क्लास की जो किट है वो हमें दे दीजिए, ठीक है। तो उसके पास ऑलरेडी सारी की सारी किट है, आप उससे किट ले सकते हैं, ठीक है। ये मत मानिए कि मेरा उसके साथ कोई कमीशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। सनराइज यूनिफॉर्म जो देहरादून में है, ये आपका देहरादून में है। सनराइज यूनिफॉर्म जो देहरादून में है उसका मेरे साथ कोई कमीशन नहीं है, ना उसको यूनिवर्सिटी ट्यूशन सेंटर का पता है, ना उसको महेश कुमार बंसल का पता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके पास आपकी सारी की सारी जो किट है वो मिल जाएगी, ठीक है। किट लेके जानी पड़ेगी आपको। 23 मार्च की रिपोर्टिंग है। हाँ चलो मैं रिपोर्टिंग के बारे में लिखता हूँ। जो रिपोर्टिंग है यहाँ लिख देता हूँ। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कब की है? 23 मार्च 2023 की रिपोर्टिंग है। 23 मार्च 2023 की रिपोर्टिंग है। उससे पहले आपको ये काम करना है, सनराइज यूनिफॉर्म देहरादून के पास जाना। इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ आपको। जो सनराइज यूनिफॉर्म है उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 01353572774। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। सनराइज यूनिफॉर्म देहरादून में जो है ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 01353572774। इसके पास जो ओग्रो स्कूल के बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म, उनकी किट कंप्लीट है। इससे मैंने एक बार बात की थी, मैंने इससे आई थिंक 30 जनवरी या 31 जनवरी के आसपास बात की थी। तो इससे मैंने कॉस्ट पूछी थी कि जो बच्चे नए सिलेक्ट होते हैं उनकी जो किट है वो कितने की बनती है। तो उसने मुझे ये बताया कि सर अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा मान के चलो तो पहली बार जो बच्चा एडमिशन लेता है उसकी 50,000 की किट बनती है। अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज की जो है वो किट मिलती है, ठीक है। प्लस माइनस 5,000 हो सकता है, 5,000 ऊपर 5,000 नीचे वो हो सकता है, बट मोटा मोटा मान के चलिए कि 50,000 रुपीज की फीस वो लगती है। तो मतलब पहली बार में आपने कितना दिया? 37,000 ये, 67,000 ये, और मतलब रेलवे का 37,000 प्लस 50,000 फर्स्ट टाइम का, और नॉन रेलवे का 67,000 प्लस 50,000 ये आपके बच्चे को पे कर रहा है बिफोर 23 मार्च, बिफोर 23 मार्च। आगे बात समझ में? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि जो आपके पास फीस रहेगी रेलवे वाले बच्चे की 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है। पहली इंस्टॉलमेंट 37,000, अगली इंस्टॉलमेंट 30,000। नॉन रेलवे की 3 बार में फीस जाएगी 67,000, 60,000, 60,000। उसके अलावा किट की जरूरत पड़ेगी। किट कहां से मिलेगी? सनराइज यूनिफॉर्म देहरादून से मिलेगी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। किट की कॉस्ट कितनी है? किट की कॉस्ट 50,000 रुपीज है। क्लियर? तो अब मैं इसको रब करके सिर्फ और सिर्फ फीस के बारे में बात कर लेता हूँ। रिपोर्टिंग 23 मार्च 2023 को है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग ऑफ क्लास है, स्टार्टिंग ऑफ क्लास जो है वो 24 मार्च 2023 को हो जाएगी। जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी न्यू सेशन की, वो कब से स्टार्ट हो जाएगी? 24 मार्च 2023 की, ठीक है। क्लास 3 का जो बच्चा है जूनियर स्कूल में जाएगा, वहां पे 3 सेक्शन है, सीनियर बॉयज, सीनियर गर्ल्स, जूनियर स्कूल। जूनियर स्कूल में बच्चा जाएगा, नीचे क्या है उनका 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे क्या है? ग्राउंड फ्लोर पे टोटली क्लासरूम्स है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे क्या है? क्लासरूम्स है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? हॉस्टल है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है? हॉस्टल है। मतलब बच्चा ऊपर है, और ऊपर और नीचे बस 2 ही जगह, और कहीं नहीं जाना बच्चे को, ठीक है। खाली टाइम क्या करना है? ग्राउंड में जाके खेल लेना है, ठीक है ना। और जो होमवर्क है वो नहीं मिलता, ठीक है। जो होमवर्क है वो नहीं मिलता, क्लास में ही पढ़ाया जाता है। सिंपल एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरफ बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मान लीजिए, चलो मैं ये बात थोड़ा बाद में करूंगा, पहले मैं जो बजट की बात है उस पर चले जाता हूँ, फिर मैं बह जाता हूँ फ्लो में और बात कहीं कहीं चली जाती है। पहले बजट की बात कर लेते हैं एक बार। तो बजट की अगर हम बात करें, अगर हम बजट की बात करें कि बजट कितना होना चाहिए, ये मैं लिख देता हूं रेलवे के बच्चों के लिए, और ये मैं लिख देता हूं
नॉन रेलवे के बच्चों के। सिर्फ मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा। जहां तक मैं फीस की बात कर रहा हूँ, तो पहली बार में जो रेलवे का बच्चा है वो देगा 37,000 रुपीज, और नॉन रेलवे का बच्चा देगा 67, रेलवे का बच्चा देगा 37,000 रुपीज और नॉन रेलवे का बच्चा देगा 67,000 रुपीज। उसके अलावा जो किट है, किट आपकी रहेगी मान लीजिए 50,000 की, और ये भी रहेगी 50,000। तो फर्स्ट टाइम के लिए जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी, अब यहां देख लीजिए 0007 87,000, ठीक है। 87,000 रुपीज में आप अपने बच्चे को 23 मार्च में स्कूल भेज सकते हो, जो रेलवे का बच्चा है। और जो नॉन रेलवे का बच्चा है वो 1,17,000, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई जरूर करो, ट्राई करने से कभी पीछे मत हटो, ठीक है। तो जो रेलवे का बच्चा है वो 87,000 रुपीज फर्स्ट टाइम में देके 23 मार्च को रिपोर्ट कर सकता है, और जो नॉन रेलवे का बच्चा है वो 1,17,000 रुपीज पे करके 23 मार्च को रिपोर्टिंग कर सकता है, ठीक है। अगली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बाद में देनी है, ठीक है। रेलवे के बच्चे जैसे मैंने बताया 30,000 एक्स्ट्रा और देनी है एक बार, और नॉन रेलवे के बच्चे को 30 करके दो बार, सॉरी 60 करके दो बार और देनी है, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो बजट है वन टाइम के लिए बच्चे को 23 मार्च की रिपोर्टिंग कराने के लिए। क्लियर? तो मैंने आपको दुकान का नाम भी बता दिया है, और मैंने आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। आप हालांकि चाहे तो उससे बात कर सकते हैं, देहरादून में शॉप है तो कभी मर्जी फोन उठा सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, वो फोन उठा लेगा, आपको गाइड भी कर देगा। 50,000 का करीब उसने मेरे को कॉस्ट बताया था किट का, ठीक है। तो ये बजट हो गया बच्चे की रिपोर्टिंग करवाने के लिए। आफ्टर द सिलेक्शन थोड़ा मैंने बता दिया कि पेरेंट्स थोड़ा फाइनेंशियली भी अपने आप को प्रिपेयर रखें। हम हर प्रिपरेशन करवा रहे हैं, रिटर्न की भी करवाई, वाइवा बोस की भी करवाई, तो हमने कहा ये भी बता देते हैं कि भैया इतना पे अपना अमाउंट रख लो अपने पास रिपोर्ट करने के लिए। नॉन रेलवे का बच्चा है तो 1,17,000 रुपए रख लेंगे, और अगर रेलवे का बच्चा है तो वो 87,000 रुपीज रख लेगा। इसके अंदर आना जाना आपका रहेगा, ठीक है, आना जाना आपका रहेगा, ट्रांसपोर्ट स्कूल नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो आपके पास यूनिफॉर्म है वो स्कूल मतलब किट के अंदर ही आ जाएगी यूनिफॉर्म वगैरह, तो ठीक है। खाना पीना वो स्कूल के अंदर रहेगा, वो बाकी सारा स्कूल के अंदर है, ठीक है। बट आपने इतना पे करना है 23 मार्च को रिपोर्ट कराने के लिए। तो पहली बात तो ये हुई। अगली बात करते हैं, और अगली बात में हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के अंदर देखिए हमने काफी कुछ किया। हमने इंट्रोडक्शन खुद के बारे में भी किया, हमने इंट्रोडक्शन जीके के बारे में भी किया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं। जैसे कि आपने अभी रिटर्न में भी देखा था कि करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल था रिटन टेस्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कई बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि ओलंपिक के बारे में भी क्वेश्चन आया था। आई थिंक ये क्वेश्चन आया था कि गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता था, शायद ये क्वेश्चन आया होगा। वो तो चलो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब पता चलेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी आया था। कंफर्म नहीं है क्वेश्चन क्या था कि वो कहाँ हुआ ये था, या किसने जीता ये था, या स्पोर्ट्स क्या था, वट एवर, वो सब बातें आएंगी आपके जब पेपर आ जाएगा। बट ये कि करंट अफेयर्स आया जरूर था। तो अगर करंट अफेयर्स रिटर्न में आया है तो करंट अफेयर्स आपका इंटरव्यू में भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आज लेके आया हूँ करंट अफेयर्स फॉर जनवरी 2023, क्योंकि आपका मार्च में इंटरव्यू होना है, तो आपको 2023 का करंट अफेयर्स लर्न करना है। मैं आपको आज जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स लेके आया, ठीक है। 13 मार्च से पहले फरवरी का भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, जनवरी 2023। जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2023 का वो लेके आए हैं, उसका हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए करंट अफेयर्स के अंदर जनवरी 2023 में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 1, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर to be deployed
टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनता है जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर है कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन द सियाचिन, कि सियाचिन के अंदर जो फर्स्ट इंडियन वुमेन पुलिस ऑफिसर है, वुमेन ऑफिसर जो है उसको डिप्लॉय किया है, तो उसका नाम क्या है। तो ये सियाचिन, आपको बच्चे को बताना है, सियाचिन एक ऐसा प्लेस है जहां पे बहुत ठंड रहता है पूरे साल, वहां पे बड़ा मुश्किल होता है एक ऑफिसर के लिए वहां पे सरवाइव करना और डिफेंड करना। तब भी हमारे जो सैनिक हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं कि वो वहां पर रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं सियाचिन के अंदर। तो वहां पे अभी तक क्या होता था, वहां पे सिर्फ जो मेल ऑफिसर हैं, जो आदमी है, वही डिप्लॉय किए जाते थे। ठीक है, बट पहली बार क्या हुआ इस जनवरी 2023 में कि पहली बार एक वुमेन ऑफिसर को वहां पे डिप्लॉय किया गया। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि उस वुमेन का नाम क्या है। तो देखिए उस वुमेन का नाम है शिवा चौहान। ठीक है, मैं रिटर्न राइट नहीं कर रहा आंसर, मैं सिर्फ ओरल बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिखूंगा और जो आंसर है वो मैं राइट करूंगा, सॉरी आंसर जो है मैं वो स्पीक करूंगा, ओरल करूंगा, और जो क्वेश्चन है वो मैं राइट करूंगा। तो उसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या रहेगा, शिवा चौहान, SHIVA, शिवा चौहान, CHAUHAN। ठीक है, तो ये वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिसको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, किस वुमेन को सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है, फर्स्ट वुमेन जो है ऑफिसर जो है, और उसका नाम क्या है, शिवा चौहान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है पीएम मोदी लॉन्च्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज शिप, कि पीएम मोदी ने वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर क्रूज शिप है उसको लॉन्च किया। ठीक है, रिवर के अंदर जो आपके पास क्रूज चलते हैं, ठीक है, जैसे जहाज है पूरा बड़ा जिसके अंदर सब रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, म्यूजिक संगीत वगैरह सब चलता है। तो ऐसा जो क्रूज शिप है वो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज शिप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रूज शिप है, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए उसका जो नाम है उसका नाम है गंगा विलास। उसका नाम क्या है, गंगा विलास, GANGA, गंगा विलास, VILAS, विलास। ठीक है, गंगा विलास। तो गंगा विलास कौन सी रिवर की बात चल रही है, गंगा रिवर की बात चल रही है। तो ये क्रूज शिप जो है वो कहां मूव करेगा, ये गंगा रिवर में मूव करेगा। और ये क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रूज शिप है जिसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, गंगा विलास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, क्वेश्चन ये है कि जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ये किस किस के बीच में चलाई गई है, ये किस किस के बीच में चलाई गई है। देखिए जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ये चलाई गई है रामायण के प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे जो आराध्या हैं श्री रामचंद्र जी, वो कहाँ रहते थे, वो थे अयोध्या के अंदर। ठीक है, और जो सीता माता थी वो कहाँ से थी, वो मिथिला से थी। ठीक है, जो आज की डेट में क्या है, नेपाल है, नेपाल में है जो। ठीक है, जनकपुर प्लेस पे। तो जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन अयोध्या से लेके जनकपुर के बीच में चलाई गई है, अयोध्या से लेके जनकपुर के बीच में चलाई गई है, कि जिससे जो टूरिस्ट है उनको बढ़ावा मिले। तो इस ट्रेन का नाम क्या है, इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इस ट्रेन का नाम क्या है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और ये किस किस के बीच में चलाई गई है, ये चलाई गई है अयोध्या, AYODHYA, अयोध्या, एंड जनकपुर। जनकपुर कहां पर है, नेपाल में, JANAKPUR, जनकपुर कहां पर है, ये नेपाल में। ठीक है, अयोध्या से लेके, अयोध्या कहां है, इंडिया में, अयोध्या से जनकपुर के बीच में ये ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन का नाम क्या है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में लिखा है कि मुगल गार्डन इज रीनेम्ड एज
रीनेम्ड एज, ये जो मुगल गार्डन है उसको रीनेम किया गया है, तो उसका नया नाम क्या है? ठीक है, मुगल गार्डन का। देखिए जो मुगल गार्डन था राष्ट्रपति भवन में था, ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम बदल के रखा गया है अमृत उद्यान। ठीक है, मुगल गार्डन का नाम रीनेम करके क्या रखा गया है? अमृत उद्यान, AMRIT, अमृत उद्यान, UDYAN, उद्यान। ठीक है, तो मुगल गार्डन का नाम रखा है अमृत उद्यान। दोनों तरफ से याद रखने की, अमृत उद्यान का पुराना नाम क्या था? अमृत उद्यान का पुराना नाम था मुगल गार्डन। तो ये सारे सारे करंट अफेयर्स है। ठीक है, दो तरह की जीके होती है स्टैटिक जीके होती है, करंट जीके। ये करंट जीके क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके होती है जो फिक्स है, वो जो बदलती नहीं है। मान लो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या स्टैटिक जीके है। करंट जीके जो बदलती रहती है, हर महीने बदलेगी। ठीक है, हर महीने नए क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कि वो कौन सा है? इंडिया फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। देखिए जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको पता है कि शुरू में क्या था? शुरू में कागज, मतलब कागज सिस्टम चलता था, पेपर सिस्टम था। मतलब जैसे रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर पर एंट्री करना, काफी टाइम अगर हम पहले की बात करें, और पासबुक होती थी, पासबुक पे फिर एंट्री होती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा डिजिटल सिस्टम बना। ठीक है, कंप्यूटराइज हो गया, अकाउंट कंप्यूटराइज हो गए, सारे के सारे जो आपके पास अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारी सारी ऑनलाइन आ गई। फिर एक सिस्टम ऐसा बना कि जो आजकल चल भी रहा है कि कुछ ऑनलाइन भी और कुछ ऑफलाइन भी है। जैसे आपको अकाउंट ओपन कराना है, अकाउंट ओपन करने में हालांकि आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, बट फिर भी आपको KYC देना पड़ता है। ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वो उसका एक प्रिंट आउट देना है, नीचे आपको अपने साइन करने हैं। तो वो अभी कुछ पेपर वर्क के साथ भी है, कुछ बिना पेपर वर्क के साथ भी है। बट ऐसा कौन सा स्टेट है जो पेपरलेस है? ठीक है, टोटली क्या है? डिजिटल बैंकिंग सिस्टम जिसके अंदर चला हुआ है। बैंकिंग सिस्टम जो टोटली डिजिटल है, टोटली ऑनलाइन है, पेपर सिस्टम नहीं है वहां पे। ऐसा कौन सा स्टेट है? तो देखिए लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर केरला के अंदर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर जो है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा है? केरला के अंदर सबसे ज्यादा है। तो उम्मीद हम उसी स्टेट से करते हैं कि वहां पर भी सबसे पहले बैंकिंग जो है वो डिजिटल हुई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा केरला। ठीक है, विच स्टेट इंडिया फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा है? वो है केरला, KERALA। ठीक है, सो इस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करंट अफेयर खासतौर पे क्लास 5 के बच्चे से जरूर पूछा जाएगा। क्लास 5 का जो बच्चा है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, हु इज विनर ऑफ फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप? हु इज विनर ऑफ फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप? देखिए थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, क्रिकेट का कौन सा होता है? क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? इसको ICC ऑर्गेनाइज कराते हैं। ICC ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करके कुछ है शायद। ICC जैसे इंडिया की है, इंडिया की जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? BCCI बोलते हैं, BCCI। और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ग्लोबली क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है वो क्या है? वो है ICC। ठीक है, तो ICC क्या करती है? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करती है। अब आपको पता है कि इसमें दो तरह की टीम होती है, एक होती है सीनियर टीम, एक होती है जूनियर टीम। ठीक है, इसको अंडर-19 टीम बोलते हैं हम। तो ICC ने फर्स्ट टाइम अंडर-19 जो वुमेन की, मेन की तो पहले भी होती थी, वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज किया। ICC ने वुमेन के लिए अंडर-19 कैटेगरी के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसका विनर कौन था? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि हु इज विनर ऑफ
फर्स्ट आईसीसी ऑर्गेनाइजर है। अंडर 19 कैटेगरी का नाम है। वुमेन, जैसे मेल खेलते हैं फीमेल खेलते हैं, तो वुमेन की बात चल रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप वो किसने जीता? तो ये इस मामले में ना इंडिया सबसे इंटेलिजेंट है। इंडिया क्या करता है कि सबसे पहले जो भी कप हुआ सबसे पहले ले लो, उसके बाद कोई मर्जी लेता है, पहले इंडिया रख लेगा, बाकी सारे काम बाद में। यही काम किसने किया? यही काम MS धोनी ने किया। कब किया? जब T20 वर्ल्ड कप था। पहली बार जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो इंडिया विनर था उसमें। एक बार इंडिया ने लिया, उसके बाद चलो जी छुट्टी, उसके बाद बाकी सारे जीत रहे हैं। इंडिया के पास ऑलरेडी एक है, ठीक है। इसी तरह ही जब वर्ल्ड कप हुआ 1983 में, तो कपिल देव जी ने वर्ल्ड कप लिया, उसके बाद काफी टाइम तक कोई वर्ल्ड कप नहीं मिला। मतलब एक बार लो, उसके बाद छुट्टी। तो इस बार भी यही हुआ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो विनर है फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो कौन विनर है? अगेन इंडिया, ठीक है। इंडिया इज द विनर ऑफ फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। अब इंडिया ने जीत लिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके बाद कोई मर्जी जीतता रहे। हालांकि इंडिया कोशिश करती है, हर बार नहीं हो पाता, लेकिन पहली बार जो काम करता है वो इंडिया ही कर देता है। तो इस बार इसका आंसर क्या रहेगा? हु इज विनर ऑफ फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप? इट्स आंसर इज इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मतलब आपको क्लास 2 के बच्चे से, क्लास 3 के बच्चे से, क्लास 4 के बच्चे से पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। आई कैन नॉट से कि पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांस है इसके। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि कैपिटल स्टेट बहुत कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल पे थोड़ा डाउट था अब तक का, क्योंकि सबसे पहले क्या था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ थे, ठीक है। उनकी जो कैपिटल थी वो हैदराबाद थी। फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हट गया, हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना की कैपिटल होगी हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले हैदराबाद रही, फिर हैदराबाद छोड़ के फिर अमरावती रही। अब उसकी जो नई कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। ये याद रखना है, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज विशाखापट्टनम। VISHAKHA, विशाखापट्टनम, PATNAM। थोड़ा स्पेलिंग लेंदी है, बट थोड़ा तोड़ तोड़ के लर्न करोगे तो लर्न हो जाएगी। सो आंसर इज विशाखापट्टनम, ठीक है। कैपिटल ऑफ, ये आपकी न्यू कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, विशाखापट्टनम, ठीक है। अमरावती अब नहीं है, हैदराबाद नहीं है, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज विशाखापट्टनम। क्लियर? उसके बाद ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच फिल्म बिकेम फर्स्ट इंडियन फिल्म to win golden globe अवार्ड, ठीक है। कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, ठीक है। जैसे आपके अवार्ड की कैटेगरी है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म कैटेगरी में दिया जाता है, तो उस कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट इंडियन फिल्म है वो कौन सी है? तो इसका आंसर इज RRR। 3 बार कैपिटल R है, RRR, ठीक है। काफी अच्छी मूवी है, मैंने देखी है ये, तो आप लोगों को टाइम लगे तो आप भी जरूर देखिएगा, काफी अच्छी फिल्म है। तो इस फिल्म में क्या किया, पहली भारतीय फिल्म बनी जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये रिपब्लिक डे के ऊपर है, रिपब्लिक डे 2023 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है रिपब्लिक डे का, रिपब्लिक डे 2023 का। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बेस्ट स्टेट टैब्लू, TABLEAU, बेस्ट स्टेट टैब्लू। टैब्लू का मतलब क्या होता है? टैब्लू का मतलब होता है झांकी। टैब्लू का मतलब क्या होता है? झांकी। जो टैब्लू है इसका मतलब क्या है? झांकी। कि जो, जैसे आपको पता है कि रिपब्लिक डे के अंदर क्या होता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी झांकियां आती हैं, ठीक है। हर स्टेट की अपनी अपनी क्या आती है? झांकियां आती हैं। तो रिपब्लिक डे 2023 में किस स्टेट की झांकी को बेस्ट बताया गया है?
ठीक है, बेस्ट स्टेट टैब्लू है वो किसकी थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो झांकी है इस बार वो बेस्ट स्टेट टैब्लू मिला उसको, उसकी झांकी को सबसे अच्छी झांकी बताया गया है। ठीक है, जितने भी स्टेट आए थे सबने अपनी अपनी झांकियां निकाली जिनको भी नॉमिनेट किया गया था, और उसमें जो विनर बना वो कौन बना, उत्तराखंड की झांकी जो है वो उसमें विनर बनी है। बेस्ट स्टेट टैब्लू किसको दिया गया है, उत्तराखंड को। UTTARAKHAND, उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट टैब्लू के अवार्ड से नवाजा गया। इसी के अंदर फिर दूसरा जो पार्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है गेस्ट ऑफ ऑनर का। गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था। ठीक है, तो गेस्ट ऑफ ऑनर की बात पूछी गई है कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था रिपब्लिक डे 2023 के अंदर। आपको पता है कि काफी टाइम से इंडिया हर रिपब्लिक डे के ओकेजन पे किसी न किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को जरूर बुलाता है। ठीक है, तो इस बार जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो किस कंट्री के थे, वो थे इजिप्ट के, EGYPT, इजिप्ट के। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे वो इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ठीक है, नाम याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंट्री का नाम लर्न कर लीजिए तो सफिशिएंट रहेगा। किस कंट्री से अब की बार हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे, इजिप्ट से आए थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह फर्स्ट वाटर स्मार्ट सिटी इन इंडिया। ये स्मार्ट सिटी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल स्मार्ट सिटी, साफ स्वच्छता के हिसाब से साफ सुथरा होना चाहिए, और दूसरा होता है वाटर स्मार्ट सिटी। वाटर स्मार्ट सिटी का मतलब क्या कि वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे जो वाटर का है देख रेख ज्यादा है, उसके अंदर साफ पानी, उसकी जो ट्रीटमेंट है वाटर ट्रीटमेंट वो ज्यादा अच्छा है, गंदे पानी का जो निकासी है वो अच्छे से है, उसको कंजर्व किया जाता है, वेस्ट नहीं किया जाता, पानी की देखभाल की जाती है, पानी को वेस्ट नहीं किया जाता, अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है। तो इसको जो फर्स्ट वाटर स्मार्ट सिटी इंडिया के अंदर बताया गया है वो है वाराणसी। ठीक है, बनारस, काशी। ठीक है, तो ये क्या है आपका फर्स्ट वाटर स्मार्ट सिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वाटर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाटर। ठीक है, बनारस स्मार्ट सिटी बना है, वाराणसी स्मार्ट सिटी बना है, वाटर स्मार्ट सिटी बना है, बट आपको अपने घर में भी थोड़ा पानी की कंजर्वेशन को लेकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि जो आरओ का पानी है, जो पानी बाहर निकलता है वेस्ट वाटर, उसको आपने कलेक्ट करना है, उसको कभी भी आपने सिंक में डाल के वेस्ट नहीं करना, उसको बकेट के अंदर कलेक्ट करना है। जैसे आपका एक टैंक होता है, अगर आप वो टैंक भरना है तो उसको भरने में पूरी एक बकेट भरती है वेस्ट वाटर की, और उस बकेट से आप अपने पौधों को पानी दे सकते हो, घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हो, नहा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पीने से अलावा जो भी काम है वो आप कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, आरओ वाटर को, आरओ का जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी टैप अगर खुली है उसको बंद करना है, वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकना है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक जो सिटी है इंडिया के अंदर वो वाटर स्मार्ट सिटी हो जाए। हालांकि जो जनवरी 2023 करंट अफेयर है, फर्स्ट वाटर स्मार्ट सिटी इन इंडिया, इट्स आंसर इज वाराणसी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि रजिस्ट्रेशन में कुछ स्टार्ट करूं अपनी क्लासेस के लिए, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन क्लास किसी एक हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल जूम को चूज कर लिया, गूगल मीट को चूज कर लिया, तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम अपना 1 घंटे की या 1.5 घंटे की कुछ क्लास हम लगाएंगे। अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, जस्ट प्लान किया है, तो प्लानिंग आपके बगैर नहीं हो पाएगी। तो आप लोग थोड़ा हमें सजेशन दीजिए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में, ऑनलाइन क्लास लेने में, शाम को क्या टाइम होना चाहिए, तो कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप सब ये बातें सजेशन के तौर पे हमें दीजिए, कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर नई क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।